हमने बेसिक परसेंटेज के अंदर में क्या क्या बातें कर रखी थी, एक बार थोड़ा सा याद दिला दो, क्योंकि वो 2 दिन से हुआ नहीं ना वो टॉपिक, इसलिए मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। क्या करवाया था मैंने लास्ट? सर वेन डायग्राम। ओके, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस किए थे, थोड़े से बहुत ही नॉमिनल लेवल के क्वेश्चन। सेकंड क्लास में हमने वेन डायग्राम से रिलेटेड बातें की थी। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सैलरी कंपैरिजन पे बात की थी मैंने, कि ए का सैलरी बी से इतना ज़्यादा है, बी का सैलरी सी से इतना ज़्यादा है, ये बातें हुई थी क्लास में? हाँ सर हुई थी। हो गई थी ना, तो ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया था हमारा, उधर वो भी हो गया था। आज हम लोग थोड़ा शॉर्टकट्स की तरफ जाएंगे, ठीक है? देखो, तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन होता है जिसमें वो तुमको बोलेगा कि ए का सैलरी को हमने क्या किया, पहले 20% बढ़ा दिया और फिर बाद में 20% कम कर दिया। तो बताओ ओवरऑल क्या चेंज आया, परसेंटेज चेंज क्या आया ए की सैलरी में? तो ऐसे क्वेश्चन को तुम लोग कैसे करता है, जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन तुम लोगों को पूछ रहा हूँ अभी कि ए की सैलरी को तुमने पहले 20% बढ़ाया और बाद में 20% कम कर दिया, तो उससे उसका जो ओवरऑल सैलरी है उस पर क्या इम्पैक्ट आया, ये क्या बोलेगा इसका? 4% डिक्रीज। सबको मालूम है ये, क्योंकि इसी से मैं स्टार्ट करूंगा। अब देखो सर हाँ 4% डिक्रीज हो 4% डिग्री। अब देखो इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसका एप्लीकेशन अलग अलग जगह में है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो तुम लोग उसमें एक फॉर्मूला यूज करोगे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। अब जैसे ही तुम क्वेश्चन में पढ़ा कि एक आदमी का सैलरी को हमने 20% बढ़ाया है, तो स्टार्ट होगा +20 से। फिर इसी आदमी का सैलरी को तुमने 20% कम किया है तो -20 कर दिया। अब लास्ट वैल्यू जो होता है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो प्लस इंटू माइनस -20 इंटू 2400 अपॉन 100%, ये उसका सैलरी पे ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा। आप देखो +20 -20 कैंसिल हो गया, 2 जीरो और उड़ा दो, तो ये हो गया -4%। मतलब तुम्हारा इस आदमी का सैलरी जो है वो नेगेटिव की वजह से डिक्रीज हो रहा है, और कितना डिक्रीज हो रहा है? 4%। तो तुम बोलेगा सर ये तो बहुत इजी हो गया। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे अलग अलग जगह में। सर इसमें एक कंफ्यूजन हो गया। बोलो। सर कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है? अब देखो ना, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि 20% पहले बढ़ा दिया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करके बोल दूं कि मैंने पहले सैलरी को 20% कम कर दिया, बाद में 30% बढ़ा दिया। अब सोचो ये क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले मैंने 20% कम कर दिया, बाद में 30% बढ़ा दिया। तो अब तुम इस फॉर्मूला को कैसे लगाओगे? तो पहले लिखोगे -20, फिर लिखोगे +30 और बाद में हो जाएगा -600 अपॉन 100%। अब ये कैलकुलेट कर लो, 10 - 6% मतलब ओवरऑल इसका सैलरी बढ़ ही रहा है, और कितना बढ़ रहा है? 4% बढ़ रहा है। तुम बोलेगा सर ये कैसे पता चला? क्योंकि ये पॉजिटिव में आंसर है। अगर पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो 4% बढ़ रहा है, नेगेटिव में आ जाता तो 4% कम हो रहा है। अब चीज क्या है कि यहाँ खत्म नहीं होता, हम लोग इसको अलग अलग जगह में अप्लाई करेंगे। तो ये चीज पहले समझ में आ गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। प्लस माइनस वाली बात भी समझ में आ गई। तो सबसे पहला एप्लीकेशन इसका होगा ज्योमेट्रिकल फिगर वाले क्वेश्चन। अब ज्योमेट्रिकल फिगर में जो मेनली तुम्हारे पेपर में पूछता है, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है रेक्टेंगल, फिर आ जाएगा तुम्हारा स्क्वायर, फिर आएगा सर्कल, फिर आएगा स्फीयर, फिर आ जाएगा सिलेंडर, फिर आ जाएगा कोन। मतलब इसमें से वो पूछ सकता है तुमको। तो इनको करने के लिए तुमको रेक्टेंगल का पेरीमीटर एरिया, स्क्वायर का पेरीमीटर एरिया, सर्कल का सरकमफ्रेंस एंड एरिया, स्फीयर का LSA TSA वॉल्यूम, सिलेंडर का LSA TSA वॉल्यूम, कोन का LSA TSA वॉल्यूम, ये सब अच्छा से याद होना चाहिए। ये याद है? याद नहीं है तो हाँ, जैसे मैं कोई भी पूछूं याद है या लेकिन हाँ, भूल लेकिन गए सर कुछ। चलो मैं बोल देता हूँ, तुम लोग देखते जाओ, जो याद है उसको रहने देना, जो याद नहीं है उसको लिख लेना। जैसे मैं तुम लोग को ही पूछ लेता हूँ, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 इंटू एल प्लस बी। और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एल इंटू बी। तो मैं थोड़ा सा लिखते भी जाता हूँ यहाँ पे पेरीमीटर एरिया। ये तुम लोग बोला 2 इंटू एल प्लस बी, इसको तुम लोग बोला एल इंटू बी। स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा? सर 4 4 इंटू साइड, और एरिया निकाल रहे हो तो साइड का स्क्वायर। सर्कल के लिए सर 2 पाई आर, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का, स्फीयर में 3 चीजें होती है, LSA TSA एंड वॉल्यूम, क्योंकि ये 3D फिगर में चलेगा। ये तीनों 3D फिगर है, ये तीनों 2D फिगर है। दिस आर 2D, दिस आर 3D। अब जरा बताओ स्फीयर का LSA ऑफ स्फीयर। अब
देख के मत बताओ। इसका आंसर होता है वॉल्यूम क्या आता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका LSA और TSA दोनों ही सेम होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अच्छा, सिलेंडर का LSA बताओ। 2 पाई आर एच। और TSA जब देखोगे तो 2 पाई आर एच प्लस आर, एल प्लस आर एच प्लस आर। और ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। किसका माइक ऐसे पट 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 कर रहा है? इसको बंद कर दो ना, तुम सुन लो, तुमको पता तो चल रहा है कि डिस्टरबेंस हो रहा है, उसको बंद कर दो, लेट इट भी, कोई बात नहीं। कोण के लिए यही चीज हो जाती है पाई आर एल, और फिर हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एच इक्वल्स टू अंडर रूट का एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस एक बार फिगर बना के बता देता हूँ। दो तरह के हाइट होते हैं, एक वर्टिकल हाइट होता है जो कि ये वाला है, इसको एच से डिनोट करते हैं, और ये टेढ़ा है इसलिए इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। बाकी ये रेडियस होता है, तो एल इज इक्वल्स टू एच, 90 डिग्री वाला कंसेप्ट लगा दिया। इतना पता होना चाहिए, बाकी ज्योमेट्री में कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? फॉर्मूला तो लिख दिया मैंने। क्वेश्चन में बोलेगा कि लेंथ को तुमने 30% बढ़ा दिया और ब्रेड्थ को 20% कम कर दिया, तो अभी बोलो ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना होगा? अब ये क्वेश्चन तुम उसी कंसेप्ट से कर सकते हो, इस कंसेप्ट से। अभी रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेड्थ किस में होता है? रेक्टेंगल में होना होता है। करो। 4% इंक्रीज। बाकी लोग सबका यही है, कुछ कर पा रहे सर। क्यों? जो अभी बताया तो उसे करो ना। सर 4%। एक सेकंड देख, अभी मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि जो फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया था उसी के अकॉर्डिंग सारा काम होगा। एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। अब तुमको जब भी ऐसा लीनियर फॉर्मूला दिखेगा तो तुम इसमें ये चीज को यूज कर सकते हो। अभी तुमको करना क्या है, लेंथ को बना लो x, ब्रेड्थ को बना लो y। तो तुमने लेंथ को बढ़ाया 30% तो लिखो +30, ब्रेड्थ को तुमने कम किया 20% तो लिखो -20। आखिरी वैल्यू होती है इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 100, तो ये हो जाएगा माइनस का 600 अपॉन 100, और यही तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज चेंज होगा। अगर ये आंसर पॉजिटिव में आ जाता है तो इतने % का इंक्रीज, अगर नेगेटिव में आ जाता है तो इतने % का डिक्रीज। आई थिंक यहाँ से तुम सॉल्व कर सकता है। 10 - 6 पॉजिटिव में आ रहा है तो 4% का इंक्रीज हो गया। अब समझ में आ गया है? यस सर। आप बेसिक है बिल्कुल। अब यहीं पे 2-3 क्वेश्चन करवा के फिर चेंज करूंगा मैं पैटर्न को, ठीक है? देखो ध्यान से। अब इसी में वो तुमको बोलेगा कि स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस को तुमने बढ़ा दिया 10%। अब तुमको वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। ये जरा निकाल के देना। 10% तुमने क्या किया है, रेडियस को बढ़ाया है स्फीयर के लिए, और तुमको बताना है परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। नहीं, ठीक से करो, गलत आ रहा है, ठीक करो। उसी फॉर्मूला से करना है, बाहर नहीं जाना है कहीं। सर 33.1%। 33.1। अभी देखो, समझो इस चीज को। जब हम लोग स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें से 4/3 और पाई ये दोनों तो कांस्टेंट है, इसका तुम्हारे वॉल्यूम के ऊपर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम हो गया r इंटू आर। 3 रेडियस का इंपैक्ट पड़ता है तुमको वॉल्यूम के ऊपर में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 r को बना लेते हैं x और y, और इसमें वही कंसेप्ट लगाते हैं जो अभी तक हम लोग करते आए। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे +10, फिर +10, और फिर आखिरी वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट 100 अपॉन 100%। तो 2 रेडियस से मिला के ही तुम्हारा आंसर आ गया 21% का। अब इन दोनों को छोड़ के लिख लो यहाँ पे 21, और एक रेडियस अभी और बाकी है 10 का। तो अब तुम्हारा फॉर्मूला क्या बना, +21 +10 +210 अपॉन 100%। ये तुम्हारा ओवरऑल चेंज होगा। तो 31 यहाँ से आ गया, यहाँ से 2.1, तो तुम्हारा आंसर हो जाता है 33.1%। अब बोलो समझ में आया क्या कुछ?
यस सर। क्लियर हो रहा है? अब ये क्लियर हो गया है तो अब इस तरह से तुम सोचो कितना सारा क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। सपोज कर लो एक क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में सिलेंडर से रिलेटेड, वो बोल रहा है कि एक सिलेंडर का रेडियस और हाइट को तुम 20% इंक्रीज करिए। कोन कर लेते थे, कोन के रेडियस और हाइट दोनों को तुमने 20% क्या किया है, इंक्रीज कर दिया। और तुमको पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तुमको बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। करो जरा देखें। 72.8%। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि इसमें और कोई हिडन कुछ नहीं है। बस इसमें एक छोटा सा चीज का ध्यान रखना कि जब ये क्वेश्चन जिस साल पेपर में आया था तो उसने एक वर्ड यूज कर दिया था परसेंटेज अप्रोक्स इंक्रीज इन वॉल्यूम। जैसे ही तुमने देखा अप्रोक्स, तो अप्रोक्स का मतलब होता है राउंडिंग ऑफ। तो अगर तुम आंसर लिखेगा 72.8 तो ये तुमको ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। और राउंडिंग ऑफ का रूल क्या होता है कि पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो तुम उसका नेक्स्ट वैल्यू ले लेगा, दैट इज 73%। अब 72.8 तक कैसे पहुंचे उसके लिए तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे एक बार। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 और पाई कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया आर स्क्वायर एच। इसका मतलब है 2r और 1h। 2r की वजह से क्या चेंज आएगा, तो +20 प्लस 400 अपॉन 100, तो इनको मिला के आ गया 44। अब इस 44 को ये दोनों r के इक्विवेलेंट रख लो और h का फिर 20 है, तो 44 प्लस 20 प्लस 880 अपॉन 100। सॉल्व कर लो, 64 तो यहीं से आ गया और यहाँ से 8.8 निकलेगा, तो आंसर आ गया 72.8%। और अगर राउंडिंग ऑफ वाला बात होगा, अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज किया होगा, तो उसको हम लोग सीधा 73% में पहुंचा देंगे। अब ये हुआ बेसिक क्वेश्चन सब। अब इसमें वो ट्विस्ट कैसे करता है, यहाँ तक समझ में आ गया 100% सबको। एक बार कंफर्म कर दो, देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कर लेगा तुम लोग, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उसको ध्यान से। हाँ बोलो, क्या हुआ? अगर सर टीएसए एलएसए पूछा उसके उसमें सर टीएसए एलएसए पूछेगा वैसे ही करोगे। 2 पाई लगा दो पहले, सपोज कर लो। हाँ, दो चीज को ले लो ना, एक आर और एच के लिए निकाल लो, एक आर के लिए निकाल लो, फिर बाद में ऐड कर देना। आर और एच के लिए निकाल लो एक परसेंटेज जो आएगा, और आर सिंपल एक आर है। जैसे मान लो टीएसए की बात करते हैं, क्या है उसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर। लेकिन ये फॉर्मूला ऐसा होता है ना 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो तुम्हारा 2 पाई और यहाँ से 2 पाई, ये सब तो कांस्टेंट है। अब मान लो 10% का इंक्रीमेंट में दे रहा हूँ, तो इनका पहले निकाल लो 10-10 करके, और फिर यहाँ पे 10-10 करके एक और निकाल लेना, बाद में दोनों को ऐड कर देना। आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है, वैसे आया नहीं है अभी तक ये क्वेश्चन, ठीक है, अब छोड़ो इस बात को। चलो अभी देखो, अब तुमको वो क्या ट्विस्ट देगा उसको समझने के लिए पहले फॉर्मूला का देखो एक बार। जैसे हम लोग रेक्टेंगल का एरिया लिखते हैं, क्या होता है L/D। तो यहाँ पे मैं एक चीज कह सकता हूँ कि एरिया जो होता है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा। सेम उसी तरीके से एरिया जो होता है वो ब्रेड्थ के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा ब्रेड्थ होगा उतना ज़्यादा एरिया होगा। लेकिन अगर मैं लेंथ और ब्रेड्थ की बात करूँ तो लेंथ और ब्रेड्थ चूंकि फॉर्मूला के एक ही साइड में है, तो वो एक दूसरे के साथ हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब मान लो तुम लेंथ को बढ़ाए जा रहे हो तो ब्रेड्थ जो है वो कम होगा, या अगर लेंथ को कम किए जा रहे हो तो ब्रेड्थ जो है वो ज़्यादा होगा। तो तुम्हारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं जहाँ पे वो तुमको ये वर्ड यूज करेगा कि तुम एक रेक्टेंगल के लेंथ को 20% बढ़ा दिया, तो बताओ उसके ब्रेड्थ को तुमको कितना परसेंट कम करना पड़ेगा जिससे कि ओवरऑल एरिया ऑफ रेक्टेंगल चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब रेक्टेंगल का एरिया सेम रहे, उसके लिए तुमको ब्रेड्थ को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा अगर तुमने लेंथ को 20% बढ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को करने के दो तरीके मैं बताने वाला हूँ। तो पहला तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। मैं भी क्वेश्चन एक ले लेता हूँ कि सपोज कर लो एक रेक्टेंगल के लेंथ को तुमने बढ़ा दिया 10%, और क्वेश्चन तुमसे ऑब्वियसली बोलेगा कि तुम ब्रेड्थ को कितना परसेंट कम करोगे जिससे कि एरिया इज अनचेंज्ड। तो हम लोग एक बार फिर से उस फॉर्मूला को लिखेंगे
प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। ये होता है परसेंटेज चेंज इन एरिया। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन तो पहले ही बोल दिया कि एरिया इज अनचेंज्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि तुम्हारा तो एरिया चेंज हुआ ही नहीं। तो वहाँ पे तुम परसेंटेज चेंज इन एरिया, जो ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन एरिया है, वहाँ तो 0 लिख दो। अब तुम वापस क्वेश्चन में जाओ तो तुम देखोगे कि तुमको 10% लेंथ को बढ़ाना है, तो यहाँ लिख दो +10, और ब्रेथ को तुमको कम करना है तो यहाँ लिख दो -y, और ये जो लास्ट वाला वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -10y/100, और तुमको निकालना है यहाँ से y का वैल्यू। तो अब होगा क्या, यहाँ से तुमको मिलेगा, इन दोनों को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 110y/100 = 10, एक एक जीरो कट किए, y का वैल्यू आ गया 100/11%, जो कि तुमको ऑप्शन में इस तरह से भी मिल सकता है 91/11%। अब ये जैसे ही तुम देखा तो तुमको एक आइडिया लगा कि अच्छा भाई ऐसे भी कर सकते हैं, और मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूँ एक और तरीका भी इसी क्वेश्चन को करने का। पहले तो तुम इस फॉर्मूला के साथ दोस्ती करो, क्या ये चीज़ समझ में आ रही है मैंने कैसे किया है। ये जो मेथड अभी बताया ये फर्स्ट मेथड है, फिर एक और मेथड बताऊंगा, पहले इसको देख लो अच्छे से। क्लियर है इस चीज़ को, बहुत अच्छे से देख लो। तो देखो दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में इस फॉर्मूला को तुम छोड़ दो। अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे क्या बोला कि लेंथ और ब्रेथ एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हम लोगों ने टाइम एंड वर्क चैप्टर में चेन रूल जब डिराइव किया था तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने बताई थी कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है k, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया k। अब यहाँ से क्या बनेगा, LB = k, और ये बन जाएगा L1V1 = L2V2। तो ये एक फॉर्मूला दे देगा L1/L2 = B2/B1। ये हमने रेशियो प्रोपोर्शन में भी ये चीज को डिस्कस किया था। अब जैसे L1 के सामने कौन आ गया है, B2 आ गया, और नीचे L2 के सामने क्या आ गया है, B1 आ गया। तो ये दिखाता है कि लेंथ और ब्रेथ जो है वो एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्वेश्चन तुमको क्या कह रहा था कि लेंथ को मैंने 10% बढ़ाया। क्वेश्चन अभी यहाँ से शुरू हो रहा है, ये तुमको पहले ही लाइन में लिख देना है, ये सब डेरिवेशन नहीं दिखाना है। अब तुम क्या करेगा, लेंथ को इनिशियली ले लो 100, और अगर तुमने इसको 10% बढ़ा दिया तो फाइनल लेंथ हो जाएगा 110। अब आंसर यहीं पे है। अब देखो B1 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 110 को, मतलब ओरिजिनल ब्रेथ जो है वो 110 का है और फाइनल ब्रेथ जो है वो 100 का है। तो तुम्हारा क्वेश्चन अगर तुमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द ब्रेथ, तो परसेंटेज डिक्रीज क्या हुआ, क्योंकि पहले तो 110 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है B1 और अब हो गया है B2 100, तो नेट डिक्रीज जो हुआ 10 का हुआ, और ओरिजिनल ब्रेथ जो लोगे वो B1 को ही लोगे, तो नीचे आ जाएगा 110 × 100। ये तुम्हारा परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ ब्रेथ हो गया, या ये कह सकते हो परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ब्रेथ हो गया। एक एक जीरो काट लो, आंसर अभी भी आएगा 100/11%, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 91/11%। तुम मुझे ये बोल सकता है कि सर मुझे ना ये ज़्यादा अच्छा है समझ में आया, लेकिन मैं बोलूँगा कि तुम दोनों समझ रखो, क्योंकि जो मैं अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूँ उसमें तुमको खुद डिसाइड करना है कि कौन सा तुम्हारे लिए ईजी रहेगा, पहला वाला या दूसरा वाला। पहले वाले और दूसरे वाले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस फिगर अगर चेंज हो गया तो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है फर्स्ट मेथड से अगर करोगे तो। सेकंड मेथड हमेशा काम कर जाएगा। याद रखने वाली बात क्या है कि कोई भी फॉर्मूला में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी होती हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, लेकिन जो चीज़ें एक साइड में होती हैं, या ये कह लो कि राइट हैंड साइड में जो दो चीज़ें होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके बता। क्वेश्चन है कि एक कोन है, उसके हाइट को मैंने क्या किया 64% डिक्रीज कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रेडियस कुछ परसेंट मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कितना परसेंट मुझे रेडियस को इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे कि वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पेपर में, मतलब तुम वॉल्यूम को चेंज नहीं करना चाहता है, लेकिन तुमने क्या कर दिया है कि हाइट ऑफ द कोन को 64% कम कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है तुमको रेडियस को कुछ परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा कि तुम्हारा वॉल्यूम चेंज ना हो, ये पूछा। करो जरा इस क्वेश्चन को देखें।
चलो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से शायद करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। मैं तुम लोगों को बता दूंगा, इस क्वेश्चन के बाद तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी, और इसके बाद तुम हर क्वेश्चन कर लेगा। तो सीधा से पहले हम लोग क्या करेंगे, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। ध्यान से देखते हो, वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से 1/3 और पाई को मैं काट रहा हूँ। अब अगर मैं तुम लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे आर और एच एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेटेड है, डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली साफ पता चल रहा है, मैंने बोला है कि हाइट को कम किया रेडियस बढ़ेगा। और वैसे भी इससे पहले एक चीज मैंने बोली थी कि फॉर्मूला के राइट हैंड साइड में जो भी चीजें हैं या एक साइड में जो भी चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मैं एक फॉर्मूला लिख दूं तो क्या तुम लोग खुद ही समझ जाओगे कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है? देखो क्या किया मैंने एक साइड में लिखा है r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, तो दूसरे साइड में उल्टा कर दिया h2/h1। ये साफ दिखाता है कि मेरा रेडियस जो है या रेडियस का स्क्वायर जो है वो हाइट के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो ये समझ में आ गया? तो मैं क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा 2 लाइन में। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, तुमको हाइट को कम करना है 64%। तो ऐसा करते हैं, इनिशियल हाइट h1 को मैं ले लेता हूँ 100, और इस हाइट को तुम क्या कर रहा है 64% कम कर रहा है। तो बताओ फाइनल हाइट क्या बनेगा? 36 हो जाएगा। अब यहाँ से r1/r2 जब तुम निकालने जाएगा तो तुमको रूट पहनाना पड़ेगा, क्योंकि r1 और r2 दोनों के ऊपर स्क्वायर था। तो ये वैल्यू आ गया 6/10, और 6/10 तो मुझे अच्छा लग नहीं रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा 3/5। अब तुम खुद बताओ कि तुम्हारा जो इनिशियल रेडियस है वो 3 का हो गया और फाइनल रेडियस है वो 5 का हो गया। तो ये रेडियस बढ़ा या कम हुआ? सोच के बताओ। बढ़ गया। अब तुम लोग बता दो कितना % बढ़ गया? यही तो पूछा था क्वेश्चन, करो सॉल्व। तो क्या बोल रहे हो? देखो पहले रेडियस था 3, अब बन गया 5। मैं तुमको पूछ रहा हूँ व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। इसी के साथ तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। 66.6। हाँ देखो, सबसे पहली चीज है परसेंटेज इंक्रीज निकालने का फॉर्मूला होता है नेट चेंज, जो कि 2 का है। और ओरिजिनल रेडियस कौन सा लोगे? जो r1 के जगह है, दैट इज 3 × 100। तो ऑप्शन में या तो तुमको लिखा हुआ मिलेगा 200/3%, या फिर लिखा हुआ मिलेगा 66/3%, या फिर तुमको लिखा हुआ मिलेगा 66.67%। इन तीनों में से कोई भी आंसर अवेलेबल हो सकता। तुम देख लो इसको अच्छी तरह से और बोलो कि समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इससे बाहर तो क्वेश्चन जाएगा ही नहीं तुम्हारे पेपर में। तो ये जो पैटर्न मैंने बना दिया इसके बाहर जा ही नहीं सकता क्वेश्चन तुम्हारा। कुछ क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुआ कैसे करते हैं? जैसे एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि दोनों चीज को तुम लोग बढ़ा रहा है घटा रहा है, उससे देख रहा है। एक चीज को बढ़ा रहा है, वॉल्यूम या एरिया को फिक्स कर दिया है, दूसरा चीज को कम करना पड़ेगा। तो कैसे कम करना पड़ेगा इसके मैंने 2 तरीके तुमको बता दिए। बोलो समझ में आ गया? ठीक है ठीक है। फिर आज का बंद करते हैं इतने में, क्योंकि अभी कोई नया चीज़ और नहीं स्टार्ट कर पाऊंगा। SICI से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर और थोड़ा सा काम और हम लोग को करना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी। दैट्स इट फॉर थैंक यू। चलो। सर